बार 2 करते हैं। और अ, शुरुआत में ही एक मीटिंग पहले ही हफ्ते में मैंने जानबूझ के उनसे बोला कि आप रखिए, क्योंकि पिछली बार जब मैंने मीटिंग किया था, तो उसमें 2025 का जो रणनीति है, उसमें थोड़ा-सा मैंने उस पे चर्चा किया था। तो आज भी मैं चाहूँगा कि एक सेकंड थोड़ा-सा। हाँ, आज भी उसको मैं थोड़ा-सा रिमाइंड करना चाहूँगा, रिपीट करना चाहूँगा और उसको थोड़ा-सा कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं और सीधा पॉइंट पे आते हैं कि 2025 की रणनीति क्या है? 2025 हम कैसे गुज़ारेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि देखिए, हर साल समाप्त होता है, फिर अगला साल चेंज होता है और 1 तारीख को हम बहुत कुछ डिसाइड करते हैं, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, है ना? बहुत कुछ सोचते हैं, नया ये ऐसा अचीवमेंट करेंगे, ये अचीवमेंट करेंगे और सबको पता है होता कुछ नहीं, फिर अगले साल में फिर वही डिसाइड करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार हमें ठान लेना है। देखिए, ठानने की शक्ति मनुष्य प्राणी में है, दूसरे प्राणियों में नहीं है ना? कुछ सोच लेना, कुछ डिसाइड करना, कुछ ठान लेना, ये मनुष्य प्राणी ही कर सकता है और हम मनुष्य हैं। तो हमें ठान लेना है कि देखिए, और वैसे भी बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि 2025 जो है ना, ये 2024 में कलयुग का अंत है और 2025 में सतयुग की शुरुआत है। तो हकीकत में ऐसा कुछ होना चाहिए और हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, करना पड़ेगा। तो मैं वही रिमाइंड करने के लिए आया हूँ, जो पिछला मीटिंग जो किया था, ज़ूम पे जो मेरा हुआ था, तो उसमें मैंने इसी पे थोड़ा-सा डिस्कशन किया था कि 2025 की रणनीति हमारी क्या है और क्या करना चाहिए। तो उसका थोड़ा कुछ रिमाइंड करूँगा और जो करना है उसको किस तरीके से हम कर सकते हैं, थोड़ा उस पे हम बात करेंगे। तो आपको याद होगा कितने लोग आज जुड़े हैं भाई? ओके, 20 लोग हैं, गुड। तो आपको याद होगा कि हमने ये डिसाइड किया था कि 2025 में पहला 3 महीना और बाद का 3 महीना, इस पे हमने कुछ चर्चा किया था। तो जैसे कि फ़ौज में भर्ती की जाती है ना? तो वैसे हमें सैन्य भर्ती करनी है, फ़ौज की भर्ती करनी है, जॉइनिंग पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो वो तो ठीक है, मतलब हमें इस साल में कुछ कुछ सफलता पानी है ना? हमारा स्टेटस चेंज होना है, इनकम चेंज होना है, पीवी चेंज पर्सनल पीवी चेंज होना है, पीजीपीवी चेंज होना है, डीजीपीवी चेंज होना है, टीपीवी चेंज होना है, सब चेंज होना है, हमारे सपने बदलने हैं, हमारी सोच बदलनी है, हम जैसे रहते हैं, हमारी गाड़ी बदलनी है, सब कुछ। लेकिन क्या होते हैं ना, ये सारे हमारे ड्रीम्स होंगे। तो जैसे हमने हमने सुना है कि सपने कभी पूरे नहीं होते, है ना? पिछली बार में मैंने यही बात बोली थी कि सपने कभी पूरे नहीं होते। तो आप सोचेंगे अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं? सपने नहीं पूरे होते, हमारे गोल्स पूरे होते हैं। तो गोल्स के ऊपर हमें बात मैंने पिछली बार बात की थी, आज भी मैं उसी पे बात करूँगा। तो ये जो सपने हैं, ये हमारे परिणाम हैं। तो परिणाम हमारे देखिए, परिणाम तो क्या है? परिणाम पे बात नहीं करनी है, प्रक्रिया पे हमें बात करनी है। हम एकदम ठान लेना है कि ये 6 महीना या शुरुआत का 3 महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें हमें प्रक्रिया पे पूरा जी-जान डालना है। बोले ना, करो या मरो की स्थिति में आके हमें काम करना है। ठीक है? क्योंकि क्या है ना, और हर किसी अभी आज जितने लोग जुड़े हैं तो ज़्यादातर मैं मानता हूँ कि सब लीडर होंगे, पुराने डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। तो इसमें होता क्या है कि बहुत गलती क्या होती है बहुत ज़्यादा लोगों से, जब एक बार टीम बन जाती है ना, तो जो जो हमारी पुरानी टीम है, उन्हीं उन्हीं को मदद करना करना भी चाहिए। लेकिन उसी में व्यस्त रहते और फिर हम नया फ्रंटलाइन को जोड़ना, क्योंकि पुरानी टीम हमने कभी नया फ्रंटलाइन जोड़ा था, उसी से तो बनी थी। तो वो तो हमें आता है, नया बच्चा पैदा करना आता है, नया फ्रंटलाइन को जोड़ना हमें आता है। ऐसा नहीं कि हमें नहीं आता है, हम काम नहीं कर सकते। जो काम हमने पहले किया था वो फिर कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे। क्योंकि एक गाना मैंने आपको सुनाया था पिछली बार कि मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूँ, है ना? पुराने टीम के पीछे इतना पागल कि नया फ्रंटलाइन बनाना हम भूल गए। पुराने टीम से प्यार करना है, लेकिन दोस्तों हमें उसी में अटके नहीं रहना है। उनको मदद करते-करते, उनको सपोर्ट करते-करते, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन रखते हुए, हमें वही प्रक्रिया को मैंने क्या बोला प्रक्रिया और परिणाम, वही प्रक्रिया को हमें
जारी रखना है और हमें अपना नया फ्रंटलाइन हमें बढ़ाना है, क्योंकि डाउनलाइन वो नहीं करेगी जो हम बोलेंगे, डाउनलाइन वो करेगी जो हम करेंगे। देखिए, मैं मेरी एक बात है दोस्तों, जो मैं नहीं करता वो उसपे मैं बात नहीं करता, मैं बोलता नहीं। लेकिन जब मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ, तो मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। अभी मैं बॉटल नहीं लाया, इस ऑफर चल रहा था, आपको याद है ना? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऑफ कोर्स कुछ पारिवारिक रीज़न की वजह से अक्टूबर में मेरा 5,000 पर्सनल पीवी नहीं हो पाया। मेरा पीवी ऑटोमेटिक होता है दोस्तों, मुझे उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। कि 3,500 से ऊपर हुआ था। फिर नवंबर में मेरा 5,000 प्लस पीवी हो गया, दिसंबर में भी मेरा 5,000 प्लस पीवी हो गया। तो नवंबर का तो मैंने 360 स्पिरुलिना का बॉटल में ले आया और घर में खोल के उसको कल हम खा भी रहे हैं। दिसंबर का भी आएगा मेरा 5,000 पीवी के ऊपर जो स्पिरुलिना का बॉटल है 360 का। तो मैं जो चीज़ करता हूँ, मैं वही बोलता हूँ और हमें यही ठान लेना है। जो बोलूँगा वो करूँगा, जो करूँगा वही बोलूँगा। ठीक है ना? तो जैसे मैंने बोला कि भई अभी हमें आपको बोला था कि नया फ्रंट लाइन हमें पहले 3 महीने में 6 अच्छा फ्रंट लाइन, तो दोस्तों मैंने उस पे काम शुरू कर दिया। एक जॉइनिंग मेरा आ गया। आज जिसको पालघर स्टॉक पॉइंट में मैंने जिसको प्लान दिखाया, उसने जॉइनिंग नहीं किया लेकिन उसने कमिटमेंट किया। सर इसको करते हैं, लेकिन आज के आज मैं जॉइन नहीं करता हूँ, लेकिन इसको मिलके करते हैं। तो एक जॉइनिंग आ गया और एक आज एक कन्फर्मेशन आ गया। मैं इस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो एक्चुअली देखिए क्या होता है, नेटवर्क में ये प्रोडक्ट का बिज़नेस नहीं है, लोगों का बिज़नेस है। तो लोगों का बिज़नेस है, तो इसमें हमें प्रोफ़ेशनल बनना है, इमोशनल नहीं बनना है। प्रोफेशनल बनना है, लेकिन लोगों के साथ अच्छा रिलेशन, अच्छा व्यवहार रखना है, अच्छी दोस्ती रखनी है, लोगों के बारे में अच्छा सोचना है, लोगों को मदद करना है, सफल होने के लिए मदद करना है। लेकिन फिर भी हमें प्रोफेशनल रहना है, इमोशनल नहीं रहना है। क्योंकि अगर इमोशनल बने रहेंगे, तो हमारी हमारी रिस्पेक्ट टीम में कम हो जाएगी। सभी जगह रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। देखिए, ऐसा बोलते हैं ना, प्रॉब्लम अभी आप बोलते हैं ये डाउनलाइन रिस्पेक्ट नहीं करती, अपलाइन रिस्पेक्ट नहीं करता, क्रॉस लाइन रिस्पेक्ट नहीं करती, घर वाले रिस्पेक्ट नहीं करते, बीवी रिस्पेक्ट नहीं करती, पति रिस्पेक्ट नहीं करता, बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते, माँ-बाप रिस्पेक्ट नहीं करते, घर वाले, बाहर वाले, आजू वाले, बाजू वाले, कोई नहीं पूछता, कंपनी नहीं पूछती, पीआईसी नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। तो ऐसा क्यों? तो कैसे पूछेंगे? ये लोग रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? ये सारे पैसे कम है, सपने नहीं पूरे हो रहे हैं, चेक कम आ रहा है, पीवी कम आ रहा है। ये सब जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना दोस्तों, ऐसा बोलते हैं, ये सब प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है ना? है कि? गाड़ी चाहिए, उसका भी एक ही सॉल्यूशन है। माड़ी माड़ी मतलब बंगलो, गाड़ी चाहिए उसका भी एक ही सॉल्यूशन, माड़ी मतलब बंगलो का भी एक ही सॉल्यूशन, बाड़ी मतलब खेती-बाड़ी खरीदनी है उसका भी एक ही सॉल्यूशन, है ना? जिसकी शादी नहीं होनी, बायडी चाहिए मतलब पत्नी, उसका भी एक ही सॉल्यूशन। और वो एक ही सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, फाइंड न्यू पर्सन, नया आदमी ढूँढो, नया आदमी जोड़ो। ये एक ही सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का है दोस्तों। और पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी, पूरी शक्ति इसी पे लगा दो अभी आप, है ना? लगातार आप अगर ये करते हो ना, आप करना शुरू करोगे। बोलते हैं ना, मैं तो बोलूँगा कि आप गायब हो जाओ बाकी सारी चीज़ों से, पूरा गायब हो जाओ, दुनिया से आपका संपर्क टूट गया चलेगा, लेकिन इस चीज़ में आप अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी आपको लगा देना है। किस चीज़ पे? लिस्ट बनाओ, लोगों से मिलो, ये इस पे आगे बात करेंगे। लेकिन आपको करना ये है, नया आदमी ढूँढना है, नया आदमी जोड़ना है फ्रंट लाइन में, समझ रहे हैं आप? फाइंड अ न्यू पर्सन इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम इन डीएक्स इन बिज़नेस। आपको अगर देखिए आप मुझे अभी आंसर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा, ये होता है। नेटवर्क है भाई, सब जगह होता है, पूरी दुनिया में होता है। कभी-कभी क्या है ना कि मैं भी किसी का डाउनलाइन हूँ, मैं भी किसी का अपलाइन हूँ, मैं भी किसी का क्रॉस लाइन हूँ और ये होता है। मेरी भी मेरे भी आजू-बाजू वाले हैं, समाज वाले हैं, कंपनी वाले हैं, हमारे यहाँ भी पीआईसी है ना? दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है, डूबते सूरज को सलाम नहीं करती। दुनिया आप तभी सलाम करेगी जब आप कुछ उगता सूरज बनोगे। तो उगता सूरज अगर बनना है, तो दोस्तों आपको ये 3 महीने में फ्रंटलाइन पे फ्रंटलाइन जोड़ते जाना है। फाइंड न्यू पर्सन, नया आदमी ढूँढो, नया आदमी जोड़ो। यही एक मंत्र है आज की मीटिंग का। इसी पे आपको फ़ोकस करना है। और क्या होता है, शुरू में हमने जोड़ा था, अब हमसे नहीं जोड़ा जा रहा है। है ना? जब हमने
बिज़नेस जॉइन किया था नए-नए, तो अभी अभी आपके पास जो टीम है, कभी आपने काम किया था, नया आदमी जोड़ा था तभी तो हुआ ना। लेकिन मैं तेरे प्यार में पागल, उसी में पागल हो गए, उसी के प्यार में पागल हो गए, नया काम छोड़ दिया, उसी के पीछे दौड़ रहे हैं और वो जो काम किया था हम भूल गए। तो दोस्तों, आपको ये काम आपको करना है, करना पड़ेगा। और हर साल हम ठान लेते हैं, डिसाइड करते हैं कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे और फिर अगला साल आ जाता है, इस बार ऐसा नहीं। और मैंने तो ठान लिया दोस्तों कि अभी एकदम प्रोफेशनल नेटवर्कर बन के मैं मार्केट में जाऊँगा और मैं जा रहा हूँ। प्रोफेशनल नेटवर्कर जैसे बोलते हैं ना कि प्रोफेशनल नेटवर्कर, हमें वो प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है। वो काम हमको बिल्कुल से दोस्तों करना है। तो आज का मंत्र क्या है? हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड न्यू पर्सन, है ना? कोई चिंता की ज़रूरत नहीं। अगर आपका अपलाइन आपको नहीं पूछता, आपका डाउनलाइन आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, आपका क्रॉस लाइन आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, आपके घर वाले रिस्पेक्ट नहीं करते, पैसे कम आते हैं, सपने पूरे नहीं होते, है ना? रिश्तेदार नहीं पूछते, दोस्त नहीं पूछते, आजू वाला नहीं पूछता, बाजू वाला, होने दो जो होना है। आपको एक मंत्र मिल चुका है, दैट इज़ फाइंड न्यू पर्सन, फाइंड न्यू पर्सन, फाइंड न्यू पर्सन, जॉइन न्यू पर्सन, दैट्स इट। इसी पे आपको पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी आपको लगाते। तो ये कैसे करेंगे भाई? क्योंकि मैंने तो आपको बोला था पिछले मीटिंग में, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपको 6 एक्टिव फ्रंटलाइन जोड़ना है, खाली 6 फ्रंटलाइन नहीं जोड़ना है, एक्टिव चाहिए। खाली 6 जोड़ेंगे तो उसमें से एक्टिव कितना रहेंगे भाई? 6 नहीं जोड़ना है, 6 एक्टिव फ्रंटलाइन आपको चाहिए। तो ये कैसे होंगे? तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपको 6 अगर एक्टिव फ्रंटलाइन चाहिए तो 3 महीने आपको जनवरी, फरवरी, मार्च 90 दिनों में 30 लोगों का जॉइनिंग का टारगेट आपको रखना पड़ेगा। प्रक्रिया ये रहेगी। प्रक्रिया पे आगे और बात करता हूँ। लेकिन अगर 6 देखिए 80-20 का रूल होता है। आप 10 को जोड़ेंगे तो 2 से 3 लोग आपको एक्टिव मिलेंगे या 1/3 आप बोल सकते हैं। 3 जोड़ेंगे तो आपको 1 एक्टिव मिलेगा, है ना? तो आप 25 से 30 जॉइनिंग, 20 से ऊपर तो आपको जॉइनिंग करना पड़ेगा। 20 से 30, आप 30 का सोचो ना, कम क्यों सोच रहे हो? अगर 6 एक्टिव चाहिए, अरे आप बोलेंगे अरे बाप रे! 30 कहाँ से जोड़ेंगे? इतने कम समय में कैसा होगा? ऐसे कैसे चलेगा? कैसा होगा क्या? करना ही पड़ेगा ना। पीछे जाने के सारे रस्सियाँ हमने तोड़ दिए, सारे पुल हमने जला दिए, जलाने पड़ेंगे। यही एक रास्ता है, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी है। जब हमारी शादी डीएक्सन से हो चुकी है, यही हमको करना है और ये करना ही पड़ेगा। तो 6 आपको एक्टिव लीडर, एक्टिव फ्रंटलाइन चाहिए। तो हर आदमी लीडर नहीं होता, हर आदमी लीडर नहीं बनता, गलतफ़हमी में मत रहिए। आपको एक टारगेट रखिए कि मुझे 3 महीने में मैं 30 लोगों को जॉइनिंग करूँगा। बड़ी सोच रखिए, बड़ी सोच का बड़ा जादू, छोटी सोच का छोटा जादू। तो ये टारगेट आप मन में ठान के चलिए, ठान लेना सिर्फ मनुष्य प्राणी का क्षमता होता है। तो 30, तो 30 जॉइनिंग कहाँ से लाएँगे? अभी मैं आपको प्रक्रिया समझा रहा हूँ। 6 चाहिए, 6 के लिए एक्टिव के लिए 30 जॉइनिंग, 20 से ऊपर ही हमको चाहिए, तो इतना जॉइनिंग हम कहाँ से करेंगे? तो 3 महीना आपको एक काम करना है दोस्तों, आपको रोज़ 2 लोगों को प्लान दिखाना है। आप समझ रहे हैं? आपको 3 महीना रोज़ 2 लोगों को प्लान दिखाना है। मतलब आपको घर से बाहर निकलना है, आपके साथ में प्रोडक्ट होने चाहिए और आपके साथ में प्लान शो करने का जो प कैटलॉग-विटलॉग, पैड, पेन सब जो चाहिए, डेमो दिखाने के लिए, चाय पिलाने के लिए, कॉफ़ी पिलाने के लिए जो चाहिए, वो आपको चाहिए, मतलब चाहिए। और आपको घर से रोज़ बाहर निकलना है। रोज़ बाहर निकलना है और रोज़ 2 प्लान दिखाने हैं। अब आप बोलेंगे, पहले ही चिंता करेंगे, कहाँ से लोग मिलेंगे? अरे कौन जुड़ेगा? भाई, आपको प्रक्रिया की चिंता करनी है, परिणाम की चिंता नहीं करनी। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में तो बोला ही है ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाई, कर्म करने का ही अधिकार आपको दिया है, फल का अधिकार आपका नहीं है ना? और हर हमारा कर्म जो है, ईश्वर देखता है दोस्तों। जब ईश्वर देखता है कि ये बंदा इतना मेहनत कर रहा है, फल वो कहीं से भी, आप यहाँ काम करोगे, फल आपको यहाँ से मिलेगा। वो उसका काम है, वो मत सोचिए। दैट मीन्स आपको एक ठान लेना है कि रोज़ 2 प्लान 2 लोगों को जाके इसके बारे में बात करनी है। आप ये मत सोचो, देखिए 2 लोगों को बात करेंगे तो 90 दिन में कितना होगा? 180। 180 लोगों को आप अगर मिलते हो, ये पॉसिबल है। अगर किसी को फांसी की सज़ा सुनाई जाए दोस्तों,
है ना? अब आप सोचते होंगे, अरे! इतना कैसे होगा? कहाँ से आएँगे? भाई, हमें अपना काम करना है। डॉक्टर लिन क्या बताते हैं? एन्जॉय द मैराथन। ये जो दौड़ है ना, इसको एन्जॉय करो। हम पहले से ही चिंता करने लग जाते हैं। कहाँ से लोग मिलेंगे? जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? लोग क्या बोलेंगे? मेरे से होगा कि नहीं होगा? मैं इतने लोग कहाँ से लाऊँगा? पहले से ही आप मुझे पता है आपकी चिंता शुरू हो गई, पहले से ही। अरे भाई 100 किलोमीटर का सफ़र है ना, आप मोटरसाइकिल लेके अगर या कार लेके आप निकलोगे रात में, तो आपको 100 किलोमीटर की दूरी थोड़ी ना दिखाई देती है। 100 मीटर की है तो 50 मीटर की दिखाई देती है। जितना दिख रहा है उतना चलो, फिर वो लाइट आगे का आपको दिखाएगा। तो आप क्या होता है ना, रुका हुआ पानी और रुका हुआ आदमी में कीड़े पड़ जाती है। रुका हुआ आदमी और रुका हुआ में कीड़े पड़ जाते हैं। रुकना मना है। आप चलना शुरू करो, चलते रहेंगे तो पहुँच जाएँगे। तो दोस्तों, आपको एक ठान लेना अभी मैं क्या बता रहा था कि अगर किसी को फांसी की सज़ा सुनाई दी जाए और उसको जज साहब ने अगर बोला, ये फांसी की सज़ा आपकी कैंसल हो सकती है, अगर 90 दिन तक आप रोज़ 2 लोगों को ये बिज़नेस प्लान समझाओगे। तो क्या करेंगे? वो आदमी क्या करेगा फिर? आप क्या करोगे? करेंगे ना? तो मतलब ये मुमकिन है, लेकिन हमारे अंदर वो कम्फर्ट ज़ोन है, कम्फर्ट ज़ोन को तोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ की अभी हमें प्रैक्टिस नहीं रही, आदत नहीं रही। हम प्रैक्टिस से, आदत से हम सुस्त हो चुके हैं, है ना? हमारे अंदर बहुत सारी क्षमता है, असीम क्षमता है, लेकिन हम सो गए हैं, सुस्त हो चुके हैं, तो ये करना ऐसा सोचो कि फांसी की सज़ा सुनाई है और अगर ये 90 दिन तक रोज़ 2 लोगों को मिलेंगे, तो ये सज़ा कैंसल हो जाएगी और हम बहुत बड़ी सफलता की तरफ जाएँगे। तो ये मुमकिन है। अभी आपको यहाँ पर एक दिक्कत आ सकती है। दिक्कत क्या है? चलो रोज़ 2 लोग मैं तो क्या दो सामने आदमी मिला तो मैं तो प्लान लेकिन आदमी कहाँ से लाऊँ भाई? 180 लोग लाऊँगा कहाँ से? भाई घर से रोज़ बाहर निकलो, लिस्ट अपने आप बढ़ती जाएगी। आप करके देखना। जो घर में बैठे रहता है ना? गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं, है कि नहीं? गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। जो घर से निकलेगा ना उसको राह मिल ही जाएगी, उसको लोग भी मिलेंगे और नेगेटिव आदमी घर में बैठा रहता है ना, वो आदमी नेगेटिव हो जाएगा। जो घर से बाहर निकलता है ना, वो मोटिवेट होता है क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस आता है, अरे लोग मिल रहे हैं, बात हो रही है, मेरी बात सुन रहे हैं। कोई प्रोडक्ट ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, कोई जुड़ रहा है, कोई नहीं जुड़ रहा है। कुछ तो हो रहा है ना? एक कदम रोज़ हमें आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ आपको एक दिक्कत आ सकती है कि लिस्ट कहाँ से लाएँगे? तो सबसे पहली बात, घर से बाहर निकला करो रोज़। रोज़ बाहर निकलोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। कोई ना कोई मिलेगा, किसी से आप टकराओगे, बात होगी और आपकी लिस्ट बढ़ती जाएगी और प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। आप जब घर से बाहर निकलना शुरू करोगे तो शुरू-शुरू में ये खेल आपको नहीं जमेगा। ये चीज़ नहीं होगी, शुरू में बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन जैसे-जैसे रोज़ आप निकलते जाओगे, निकलते जाओगे, निकलते जाओगे, फिर ये बोलते हैं ना बाएँ हाथ का या दाएँ हाथ का मैल बोलते हैं ना, ऑटोमैटिक होने लगेगा, फिर आप इस खेल के मास्टर हो जाओगे। तो आप रोज़ घर से बाहर निकलो। ये पहला टारगेट। तो लिस्ट बढ़ाने के कुछ तरीके मैंने आपको पिछले बार भी पहले तो आपको रोज़ घर से बाहर निकलना है। बाहर निकलोगे कोई न कोई मिलेगा, पहचान का मिलेगा, बिना पहचान का मिलेगा, बात तो होगी। दूसरी बात है, आपको रेफ़रेंस लेने हैं। मतलब आपके दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनसे आप जाके मिलिए, प्रोडक्ट की बात करिए, बिज़नेस की बात करिए। अगर उन्होंने लिया तो अच्छी बात है, जॉइन किया तो अच्छी बात है। अगर नहीं लेते या नहीं जॉइन करते तो उनसे आपको रेफरेंस लेना है कि भाई क्या आप 2-3 लोगों के नाम मुझे सुझाव दे सकते हो कि ये प्रोडक्ट के लिए ये प्रोडक्ट की ज़रूरत फला-फला आदमी को है या ये जो बिज़नेस है ये ऐसा-ऐसा आदमी है उसके लिए सही रहेगा। आपको मैं बताता हूँ, आप और मेरे बीच में आते हैं राजेंद्र गौली गुरुजी, आप उनको जानते होंगे। राजेंद्र गौली गुरुजी मुझे कैसे मिले, तो मेरे मतलब पिताजी की बहन, फूफी बोलते हैं ना उसको, तो उसका लड़का, सुधीर नाम उसका, वो पालघर में कॉलेज से या नौकरी से आ रहा था, अभी उतना याद नहीं है। मैं पालघर रेलवे स्टेशन पे था और मुझे मिला, "अरे दादा कहाँ?" तो बोला, मैं तो मेरे काम से जा रहा हूँ।" "तुम?" बोला, "मैं कॉलेज से आ रहा हूँ।" कॉलेज से ही शायद आ रहा था वो। तो बोला, "अच्छा, अच्छा, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है?" बोला, "अच्छा चल रहा है, मैं कर रहा हूँ।" तो बोला, "सुधीर एक काम करना, तेरे 3-4 फ्रेंड्स ऐसे हैं क्या जो मेरे साथ में ये बिज़नेस कर सकते हैं?" या तो उसने मुझे 4 लोगों के नाम दिए। वहीं जहाँ राजेंद्र गवली रहते हैं उसके अगल-बगल में, उसके कॉलेज में उसके साथ में पढ़ने वाले दोस्त या कॉलेज कंप्लीट हो चुका था, अभी उतना याद नहीं है मुझे।
तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, एक का नाम भुवनेश पवार, ऐसे 3-4 लोगों के नाम, लेकिन 2 लोगों का उनका फ़ोन नंबर दिया। उस टाइम लैंडलाइन हुआ करता था, मोबाइल नहीं हुआ करता था। मैंने उनको फ़ोन लगाया, बोला मैं सुधीर का भाई बोल रहा हूँ और सुधीर ने आपका नंबर दिया है, तो ऐसे-ऐसे सिलसिले में मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा, सुधीर ने नंबर दिया है। अच्छा ठीक है, आ जाइए। मैं दूसरे दिन चला गया। उनको जाके मैंने प्लान वगैरह समझा दिया, प्लान सुनाया। बोला देखो हम वो एमवे वगैरह बहुत कर रहे थे, करके थक चुके थे। तो बोला आपका प्लान तो बहुत अच्छा है, हमको अच्छा लगा, लेकिन अभी हमारे घर से इसके लिए परमिशन नहीं है। लेकिन एक आदमी का हम आपको नाम सुझाव दे रहे हैं, आप उनको जाके मिलो, वो ऐसी अच्छी-अच्छी काम रहेगा, वो करते हैं ज़रूर। तो राजेंद्र गौली करके उन्होंने नाम दिया और उन्होंने एड्रेस मुझे लिखवा दिया। उनके पास गौली गुरुजी के पास भी उस टाइम फ़ोन नहीं था। तो एड्रेस बताया और बोला ऐसे-ऐसे जगह जाओ। मैं उसके दूसरे दिन तुरंत उस गाँव में राजेंद्र गौली गुरुजी के घर में गया। दोस्तों बातचीत हुई, फिर थोड़ा रिलेशन और कुछ समय के बाद में राजेंद्र गौली गुरुजी ने डीएक्सएन ज्वाइन किया। आज राजेंद्र गौली गुरुजी एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड है और इतनी बड़ी टीम है दोस्तों। ये मुझे कहाँ से मिला? आप समझ रहे हैं? रेफरेंस। वो राजेंद्र गौली गुरुजी या वो भुवनेश पवार, ये मेरे लिस्ट में नहीं थे। मैंने मेरे भाई से पूछा कि 1-2 नाम दे, 3-4 नाम दे, उसने दिया। तो लिस्ट बढ़ा, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आती है। मैं काम कर सकता हूँ, प्लान दिखा सकता हूँ, मार्केट में जा सकता हूँ, लेकिन किसको बात करूँ? मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है। तो लिस्ट पहले तो घर से बाहर निकलो, दूसरा रेफरेंस ले लो। दोस्त से ले लो, भाई से ले लो, रिश्तेदार से ले लो, पहचान वाले से ले लो। जाके लोगों से पहले रेफरेंस लेने से पहले जाके मिलो तो सही, बात तो करो। कोई देगा नाम आपको, रेफरेंस देगा, कोई नहीं भी देगा। नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लगातार ये काम करते रहना चाहिए। और एक तरीका है आपको दोस्तों लिस्ट बढ़ाने का, वो है आपकी पुरानी इनएक्टिव डाउनलाइन। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं या बिज़नेस छोड़ चुके हैं या ऐसे लोग जो आपसे प्रोडक्ट लेते थे, अभी वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप उनको जाके मिलो। या आप अपना पीवी रिपोर्ट आप निकालो ना, उसमें बहुत सारे आपको नाम, अरे! ये आदमी को मिलना चाहिए। आपको नंबर भी मिल जाएँगे, फ़ोन नंबर उनके। नहीं मिल रहा है तो एक साबुन उनके आईडी पे खरीदी करो, तो बिल निकलेगा, तो बिल के ऊपर मोबाइल का नंबर रहता है ना? अपने आप आपको नंबर मिल जाएगा, आप फ़ोन करो उसको, उनको जाके मिलो। हो सकता है वही लोग फिर से एक्टिवेट हो जाए, या हो सकता है उनको जाके मिलोगे तो आप उनसे कुछ नंबर, उनकी लिस्ट आप बना सकते हो ना। भाई ठीक है, आपके नीचे ये काम शुरू हो सकता है। तो क्या होगा, इस तरीके से आप ये लिस्ट, पहले तो लिस्ट बनाना, लिस्ट बढ़ाना आना चाहिए और नए आदमी से बात करना आना चाहिए दोस्तों। तो जैसे मैंने बोला, ड्रीम सचिव नहीं होते, गोल सचिव होते हैं। प्रक्रिया पे फ़ोकस करिए, परिणाम पे नहीं। मैं तेरे प्यार में पागल, पुराने लोगों को मदद करना लेकिन उसी में अटके रहना गलत है ना? वो भी देखता है कि ये मेरे ही पीछे पड़ा रहता है, ये नया तो कुछ करता नहीं और कर नहीं सकता। वो कहाँ से आपको रिस्पेक्ट करेगा? तो ये नहीं करना है। और आपको जैसे मैंने बोला कि 6 अगर एक्टिव लीडर चाहिए तो 30 20, 25, 30 लोगों का जॉइनिंग आपको करना पड़ेगा। तो उसमें से आपको एक्टिव 6 मिलेंगे ही मिलेंगे और अभी इसकी ज़रूरत है। तो रोज़ आपको 90 दिन तक बाहर निकलना है, 2 लोगों से आपको प्लान शो करना ही करना है और उसके लिए लिस्ट बढ़ाना पड़ेगा। लिस्ट बढ़ाने का तरीका, बाहर निकलो और बाकी रेफ़रेंस वगैरह जो मैंने आपको बताया, पुरानी टीम, पुराने कस्टमर से भी आप दोस्तों ये लेते रहो। तो ये मेरे ख़्याल से आज का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो मुझे आपके साथ में चर्चा करना था, वो यही तक था। सो मैं आपको कहूँगा कि रोज़ घर से बाहर निकलो और रोज़ 2 लोगों से बात करो। ये आपको 3 महीना आपको ये फुल्ली माइंड में रखना है। आप ये समझो, देखिए पहले ही सफलता या विफलता के बारे में सोचना बंद कर दो। इसको एन्जॉय करो। साला ज़िंदगी में मैंने कुछ किया कि नहीं, लेकिन ये एक व्रत करते ना, व्रत, व्रत रखते ना, ऐसा 3 महीने का व्रत रखो और फुल्ली इस पे फ़ोकस करके ये सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, आप अपना काम करो बस, दैट्स इट। और ये 3 महीना आप करो। हो सकता है कभी 2 लोगों से प्लान नहीं हुआ, 1 आदमी से हुआ, चलेगा ना? निकलो तो बाहर कम से कम। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये करना है, ठीक है? तो देखिए साल शुरू हो गया है ऑलरेडी 2025। हमने सीरियसली, इसीलिए मैं आज ये टॉपिक पे रिपीट बात कर रहा हूँ और मैं इस पे काम कर रहा हूँ। कल भी मैं फील्ड में जाऊँगा, कल की भी बात हो चुकी है ना? कल मैं फील्ड में रहूँगा। ये डेली अभी हमको करना। तो इस तरीके से आप काम करिए और हमें फुल्ली 3 महीना इस पे फ़ोकस करना है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। सेम टाइम जो लोग जॉइन करेंगे उनको सिस्टम में डालना है, उनको सिखाना है, भाई
प्रोडक्ट यूज़ करो, फैमिली में प्रोडक्ट यूज़ कराओ, फिर प्रोडक्ट का थोड़ा नॉलेज उनको दे दो, 4-5 बेसिक प्रोडक्ट का, फिर उनको कस्टमर कैसे बनाना, उनके साथ जाके थोड़ा कस्टमर बना के दिखाना, उनको समझाना कैसे बनाना, डेमो कैसे दिखाना, इस तरीके से उनको भी फिर आपको, और फिर उनको मीटिंग वगैरह में लेके आना, ज़ूम मीटिंग में उनको जॉइनिंग करवाना, है ना? ये सब धीरे-धीरे उनको सिस्टम में आपको लेके आना। तो अगला फिर आपका टारगेट क्या रहेगा? 3, 20, 5, है ना? 3 महीना तो आपने, जो भी आदमी जॉइन करेगा, तो 3 महीने में उसने 20 कंज्यूमर बनाने हैं। अब जॉइनिंग तो आपको आ गई, फिर सेम डुप्लीकेशन उनका आपको करवाना है। तो जॉइनिंग आने के बाद भाई पर्सनल यूज़ कर, फैमिली में प्रोडक्ट यूज़ करवा, और 20 से अधिक तुझे कंज्यूमर बनाने हैं। यही मंत्र है, इसके अलावा कोई दूसरा मंत्र नहीं है। और ये 20 कंज्यूमर बनाते-बनाते, प्रोडक्ट स्टॉक लेते-लेते जब वो फील्ड में जाना शुरू करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसको जॉइनिंग मिलना शुरू हो जाएगा, और वो प्लान भी उसको सिखाना है। देखिए, आप प्लान दिखाते रहोगे तो नहीं, प्लान दिखाते-दिखाते प्लान सिखाते रहना है। प्लान छोटा रखिए, सिंपल रखिए, और हमारा प्लान मतलब इस बीमारी पे काम करता है, ऐसा बीमारी पे काम करता है। ये बीमारी और दवा के चक्कर से बाहर आके, दोस्तों मैं तो बीमारी और दवा का बात ही नहीं करता। मैं कंसेप्ट सेलिंग बात करता हूँ। दोस्तों, आज मैंने एक आदमी को प्लान दिखाया पालघर स्टॉक पॉइंट में। मुझे नहीं लगता मैंने 20 मिनट से ज़्यादा उसको समय लिया प्लान दिखाने के लिए। मैं सीधा उसको, कंसेप्ट क्या है? फ्रीडम क्या है? डीएक्सएन क्या है? फ्रीडम चाहिए। आप पैसे के लिए काम करना चाहते हैं कि आप सिस्टम के लिए काम करना चाहते हैं? मेरी ज़िंदगी पैसों के पीछे नहीं, सिस्टम के लिए बनाना चाहता हूँ। 30 से 40 साल नहीं, डीएक्सएन 3 से 4 साल का रास्ता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कंज्यूमर पावर वगैरह ये सब चीज़ पे, तो मैंने उस पे उनको बात किया, भाई आदमी को काम पे लगाओ, है ना? फिर पैसे को काम पे लगाओ, फिर खर्चे को काम पे लगाओ। आपका खर्चा सिस्टम से होना चाहिए, और सिस्टम को काम पे लगाओ। मैं ये सिंपल प्लान दिखाता हूँ। तो जो नया आदमी जुड़ेगा, उसके लिए आप प्लान दिखाते रहोगे तो आप नौकर बन जाओगे। उसको प्लान सिखाते रहिए, ठीक है? तो ये हो गया। फिर अगला 3 महीना आपका क्या रहेगा, जो लोग आए हैं उनको सेल्स टारगेट, ये उनसे करवाना। प्रोडक्ट यूज़ उनको होना चाहिए, फैमिली में प्रोडक्ट यूज़ होना चाहिए, 20 प्लस कंज्यूमर होने चाहिए। तो क्या होगा, जो कंपनी अभी सब ऑफर वगैरह लेके आ रही है, 20,000 पीजीपीवी, 20,000 पीजीपीवी के पीछे का मकसद क्या है? आपका नया फ्रंटलाइन में आपका आदमी आएगा, तभी तो पीजीपीवी होगा ना। पुराना स्टार एजेंट थोड़ी ना पीजीपीवी में कैलकुलेट होगा। तो ये हमें होना चाहिए, इसलिए कंपनी भी ये रास्ता दिखा रही है। तो हमें 3, 20, 5, उसमें फिर उनको लेके आना है, जो भी आदमी ज्वाइन करेगा। तो इसी से फिर क्या होगा कि आपका पीजीपीवी बढ़ेगा, आपका, क्योंकि बोलते हैं ना, आम के पेड़ तो बहुत लगाए, आम नहीं आए तो ये पेड़ किस काम का? कोई भी अगर पेड़ है, उसको फल ही नहीं आए तो पेड़ किस काम का भाई? है ना? आकाश में बादल बहुत है, बरसे ही नहीं तो क्या काम उसका? तो गाय है, दूध नहीं दे रही है तो क्या काम? तो गाय से दूध तो निकालना पड़ेगा ना। तो उनको ये सिखाना पड़ेगा कि भाई आपको इस तरीके से काम करना है। पहले तो पर्सनल यूज़, फिर पर्सनल यूज़ के बाद में फैमिली में सारे प्रोडक्ट यूज़ होने चाहिए। उनके घर में जाइए, घर वाले लोगों को चाय पिलाइए, कॉफ़ी पिलाइए, जो भी है डेमो दिखाइए, प्रोडक्ट का महत्व समझाइए, और फिर उनसे कस्टमर 20 प्लस बनवाइए। तो उनको भी इनकम बढ़ेगी और आपका भी वॉल्यूम दोस्तों बढ़ेगा। तो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा लंबी-चौड़ी बात करूँ, इससे अच्छा मैं इम्पोर्टेंट बात करूँ आपसे। तो मेरे ख़्याल से मेरी बात जो है यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन एक लास्ट के 2-3 मिनट, 2-4 मिनट मैं आपको जो बात करना चाहता हूँ कि एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, औसत का नियम यहाँ पर आपको काम करेगा। लॉ ऑफ एवरेज वर्क करेगा। आपको आप सोचेंगे 150-200 लोगों को, 180 लोगों को प्लान दिखाने हैं। आपको 150-200 लोगों को प्लान नहीं दिखाने हैं। आपको पहले एक आदमी को प्लान दिखाना है। एक आदमी को प्लान दिखाया, फिर दूसरे आदमी को दिखाना है, दूसरे को दिखाया, फिर तीसरे। तो ऐसा एक टारगेट रखो ना, पहले 10 लोगों को प्लान दिखाता हूँ, क्या होता है देखता हूँ। क्या? या पहले 15 लोगों को प्लान दिखाता हूँ, क्या होता है देखता हूँ, या क्या होता है देखती हूँ। ये सोचो ना, बच्चा कैसे चलता है वैसे ही चलो आप। एकदम 150-200 का सोचो मत। आपको सोचना है 10 से 15, उसको बोलते हैं बेबी वॉक। बेबी वॉक, बच्चा चलता है। आपको बेबी वॉक स्टेप रखना है। 10 से 15 प्लान दिखाओ, और फिर उसमें से हो सकता है 1 जॉइनिंग मिला, 2 जॉइनिंग मिला, 3 जॉइनिंग मिला। उसमें से किसी ने प्रोडक्ट खरीदा, तो बोला लगेगा अरे यार! अगला 10 से 15 और मैं प्लान दिखाता हूँ। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। और ये करते-करते दोस्तों आप मार्केट में जाओगे,
तो निगेटिविटी हैंडल करने की ताकत, वो क्षमता आपके अंदर आनी चाहिए। आप मोटिवेट होगे, जो आदमी काम करता है मार्केट में जुनून से, वो फुल्ली मोटिवेटेड रहता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कभी-कभी कोई प्रोडक्ट नहीं लेता, कोई जॉइनिंग नहीं करता, कोई बहाने बताता है, कोई फ़ोन नहीं उठाता है, कोई मिलता नहीं, ऐसा होता है। तो उस समय आपको बोलते हैं ना एकदम कमांडो के जैसा माइंडसेट, बेडर निडर होके अगर करना है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मरी मुर्गी आग से नहीं डरती दोस्तों, मरी मुर्गी बन के जाना पड़ेगा मार्केट। ये आग-वाग का डर किसको होता है? जिंदा मुर्गी को। मरी मुर्गी बन के जाना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा? आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट आप यूज़ करो, कंज्यूमर आप बनाओ, अपलाइन के साथ में टच में रहो, अपलाइन से काउंसलिंग ज़रूर लेते रहना और एक ही अपलाइन ऐसा चुनो जिससे आप काउंसलिंग लोगे। 10 जगह से काउंसलिंग लोगे तो राम का रावण हो जाएगा। एक ऐसा आपका गुरु होना चाहिए जिससे आप जो आपको सही लगता है, आपको चुनना है वो। जिससे आप काउंसलिंग लेते रहोगे, तो काउंसलिंग से ये जो दिक्कतें आपको आएगी वो बोलेगा अरे कोई टेंशन नहीं, ये होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, आप ऐसा करिए। तो गेम प्लान आपको अपलाइन के साथ में बनाना है। फिर आपको जो भी मीटिंग वगैरह रहेगी, वो मीटिंग में आपको जाना है दोस्त। हर मीटिंग में आपको जाना है, वहाँ माहौल में जाना है, आपके जैसे और लोग जो है वो बिज़नेस करते हुए देखेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो मीटिंग कोई छोड़नी नहीं है, क्योंकि आप मोबाइल में अभी मेरा मीटिंग सुन रहे हैं, तो मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है। बगैर चार्जिंग का आप मोबाइल में यूज़ नहीं कर सकते, वैसे हमें चार्जिंग की ज़रूरत है। और एक बात, किताबें पढ़ती रहनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी मतलब हर समस्या का हल निकालने की क्षमता किताब जो पढ़ता है उस व्यक्ति में आ जाती है। उसके लिए ये सारी चीज़ें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो उस लेवल से ऊपर रहता है। वो आदमी का सोच, वो आदमी का एटीट्यूड और नेगेटिविटी सब खत्म हो जाती है, वो नए जोश से, नए जुनून से भर जाता है। किताब पढ़ना और किताब डिपेंड करता है। जब आप ये 3 महीने आपको गेनोडर्मा कैसे काम करता है, स्पिरुलिना कैसे काम करता है, ये किताब नहीं पढ़नी। आपको सकारात्मक सोच, मोटिवेट करने वाली किताब आपको पढ़नी है दोस्तों, है ना? गेनोडर्मा की, स्पिरुलिना की, प्रोडक्ट नॉलेज की किताब नहीं पढ़नी आप। जो आपके अंदर आग भर दे ऐसी किताबें हमेशा पढ़ते रहिए, बड़ी सोच की किताबें पढ़ते रहिए, है ना? और जो भी वीडियोज़ है यूट्यूब पे जैसे आरवीसी हुए या डीएक्स इन बीएमआई के हुए या जो अच्छे वीडियोज़ हैं, उनको कम से कम एक वो वीडियो सुना है, तो ये प्रक्रिया पूरी करने की क्षमता आपके अंदर भर दी जाएगी। फिर आप उस मैदान में लड़ने के लिए सक्षम बनोगे और ये लड़ाई आप लड़ोगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और मैं वापस से आपको याद दिलाना चाहता था क्योंकि लोग भूल जाते हैं। हमने सुना था, डिसाइड किया, ऐसा नहीं। हर साल आप हम सोचते हैं अभी ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। इस बार हमें कर लेना है, एकदम गारंटी के साथ कर लेना है। तो दोस्तों हम मिल के आप और मैं भी मेरी 6 एक्टिव फ्रंट लाइन मैं ब जोड़ूँगा और मैं आपको बताऊँगा, है ना? आपको भी ये करना है, तो एक ही चीज़ है, 2 लोगों को रोज़ मार्केट में जाके प्लान दिखाना है, बाकी सारा डिटेल मैंने आपको मेरी ओर से जो मैं समझा सकता था आपको समझा दिया है। तो दोस्तों मैं भी जो आपको मैं बता रहा हूँ उस पे मैं चल रहा हूँ, वो मैं काम कर रहा हूँ। मेरे पास 20 प्लस कंज्यूमर है, मैं किताबें पढ़ता हूँ, है ना? सारी जी मीटिंग में जाता हूँ और कस्टमर बनाता हूँ, नए-नए लिस्ट आज मैंने आपको पता है किसको मैंने प्लान दिखाया? कल मेरे घर में मेरे भाई की लड़की को, भतीजी को एक कुरियर पार्सल देने के लिए एक लड़का आया। तो उसने घर में भाई बाहर गया है तो उसने बोला है तो मैंने कुरियर लिया, वो लड़का देखा मैं बोला अरे वाह! ये तो अच्छा लग रहा है। तो मैंने पूछा भाई क्या नाम तुम्हारा? कहाँ रहते हो? पालघर में रहता है। कितना? तो बोला एमकॉम पढ़ा है। कितना पढ़ा है? एमकॉम और कुरियर की डिलीवरी देने आया था। तो मैंने उनसे बात किया, तो बोला ऐसा-ऐसा है आप तो अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, आप तो पढ़े लिखे हो। बोला हाँ सर बताइए। तो आज मैंने उनको दोपहर में फ़ोन किया, शाम को 4 बजे वो पालघर स्टॉक फंड में आके बैठे, मैंने उनको प्लान दिखाया और उसी ने बोला सर मैं करूँगा। है ना? तो इस तरीके से लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ मैं कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आप प्रॉमिस करिए, है ना? यहाँ पर थंब दिखाइए सब लोग या यस लिखिए कि इस पे हम चलेंगे, ये 3 महीना हम ठान लेते हैं कि ये फांसी की सज़ा सुनाई थी, उसका एक ही रास्ता है, ये फांसी की सज़ा कैंसल हो सकती है। अगर रोज़ 2 लोगों को प्लान दिखाएँगे और हम 25-30 लोगों को फ्रंट लाइन में जोड़ेंगे, तो ये सज़ा कैंसल और हमारे सपने ही सपने पूरे होंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, है ना? और मैं यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू।